और कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें गर्दिश कर रही हैं क्या थी, आज इन्हीं के मुंह से इनकी सुनते हैं कि क्या बात है, आखिर ये आपके खिलाफ एफआईआर क्यों होती हैं? आप क्या या तो बिल्कुल चाहते हैं या तो आप इनके बिल्कुल फेवरेट पर्सन है कि आप यहाँ आ जाए, कोई ऐसा तो नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। हाँ हाँ, अच्छा क्या आपने हमें अपना मौके पेश करने का मौका दिया। एफआईआर जब मुझ पे होती है तो मुझे खुशी होती है, मुझे ईमान ताज़ा हो जाता है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। और एफआईआर आज नहीं हो रही है तो पिछले 2 साल से हमारे ऊपर हो रही है। और जब मैंने जैसे आप कहा ना कि जब एफआईआर मुझ पे होती है तो मुझे फख्र होता है कि मेरा ईमान ताज़ा हो गया, मतलब मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मेरे कहीं कोई फ़र्क तो नहीं है मुझ में। और दूसरी बात, जो कल का वाक़या था वो बड़ा अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या था और उसकी मैं भरपूर मजम्मत भी करता हूँ। और जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ होता तो मैंने जो रद्द अमल दिया वो बहुत कम था और बहुत मामूली था। बहुत किसी और के साथ होता तो उससे बहुत बड़ा रद्द अमल आता। एक गाड़ी है जो कि पिछले, अच्छा मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ टाउन के चेयरमैन में, 2 साल हो गए। किसी मौसूक को या सिंध हुकूमत को या वजीर बल्दियात को या सेक्रेटरी बल्दियात को इतनी भी वो नहीं है कि मुझसे पूछे कि आपके पास आपको सरकारी गाड़ी मिली है कि नहीं। इनके सब चेयरमैनों के पास सरकारी गाड़ी है और दंदनादे फिर रहे हैं। मैं 2 साल से बैठा हूँ, मुझे सरकारी गाड़ी नहीं मिली। मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ सरकार के काम के लिए, टाउन्स के काम के लिए, चाहे वो बारिशों में निकलना होता है, चाहे वो नालों में जाना होता है, चाहे वो कहीं पर भी। अब मेरी प्राइवेट गाड़ी है वो चलती है तो उस पर भी हमें गिला शिकवा नहीं है। ओके जी, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। एक गाड़ी थी टूटी फूटी थी और वो हमारे एक परचेज ऑफिसर है मंसूर, उनको उस वक्त अलॉट हुई थी जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही ऑफिसर हुआ करता था। डीएमसी के दौर में परचेज डिपार्टमेंट एक ही था, उसका वो हेड था। उसको सेक्रेटरी लोकल बॉडी ने अलॉट किया, उसका लेटर भी हमारे पास। और उसके बाद ये फिर ट्रांजैक्शन पीरियड में शाह फैसल में आ गई और वो ऑफिसर भी शाह फैसल का ही है, वो भी हमारे साथ ही है। तो ये गाड़ी पिछले 2 साल से भी हमारे साथ थी और पिछले अगर आप देखें 4-5 साल से ये उसी के पास थी, हमारे साथ ही शाह फैसल। अचानक कुरंगी टाउन को ख्याल आता है। पहले इन्होंने हमारे 4 सेक्टरों पे, पाकिस्तान की तारीख में, सिंध की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इलेक्शन के बाद इलाकों को रद्द बदल किया गया। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप ज्यादती इतनी करो जितनी आप बर्दाश्त कर सको। 2 साल 1.5 साल के बाद जिससे मैं टाउन चला रहा था इंडस्ट्रियल एरिया से टैक्स जमा करके, वो 4 सेक्टर 24, 25, 26, 27 वो उस पर कमीशन बनता है क्योंकि कुरंगी टाउन पीपल्स पार्टी का है, हुकूमत पीपल्स पार्टी की, सिस्टम सारा पीपल्स पार्टी का। 1.5 साल के बाद कमीशन बनता है, उनको याद आता है कि यार शाह फैसल में इधर से इनकम जा रही हो, इसको रोको। कमीशन बनता है 1.5 साल के बाद, उस पर 1.5 साल तक उसका टैक्स भी मेरे पास आता है। एक्साइज जो सिंध हुकूमत चला रही होती है उसका पैसा भी मेरे पास आता है और मेरे ही कौंसलर वहां से जीते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुझे लिख के दिया हुआ है, स्टेटस ऑफ पाकिस्तान की ड्राइंग मौजूद है कि वो इलाके मेरे पास थे शाह फैसल टाउन के। लेकिन अंधेर नकली चौपट रात एक कमीशन बनता है और वो फैसला करता है कि जी ये तो गलत हो गया, ये तो था ही नहीं ऐसा, ये एरिया कुरंगी को दे दो। उस पर तो खैर मैं हाई कोर्ट में गया हूँ, हाई कोर्ट से इंशाल्लाह उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। तो वो मेरी वो इनकम भी इन्होंने बंद कर दी। 4 सेक्टर मुझसे ले लिए क्योंकि शाह फैसल टैक्स जमा करके काम कर रहा था। उसके बाद 2 साल के बाद, वो भी 1.5 साल के बाद हुआ। अब 2 साल के बाद इनको याद आया कि एक छोटी मोटी गाड़ी है कल्टस, वो रोड पे शाह फैसल की घूम रही है या चेयरमैन की फैमिली के बच्चे लेके जा रही है, डायरेक्टर परचेज के पास है, हमारी पास है, हमारी मलकियत। बीच रास्ते में उसके पीछे कोई 5 किलोमीटर से आ रहे हैं, उसको हारन दे रहे, डेम अप कर रहे हैं और उसको तंग कर रहे हैं और ड्राइवर समझा कि हमारे ऊपर कोई डकैती हो रही, वो भाग रहा है। आखिर में जाके जब इन्होंने उसकी गाड़ी रोकी है और उसको बड़े फिल्मी अंदाज में, हमारी खुशकिस्मती ये थी कि अगर आज हम ये बात कर रहे होते और हमारे पास सबूत नहीं होता तो कोई मानता भी नहीं। हमारी खुशकिस्मती और अल्लाह ताला हमारी हर जगह मदद करता है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि जहां इन्होंने रोका, जो कार्रवाई की, वो सारी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वहां। उससे देखा जा सकता है कि इनका अंदाज किया था गाड़ी रोकने का और ड्राइवर को उतारा, झमाट मारी, चाबी उससे छीनी है। चाबी इस तरह छीनी है कि की चेन उसके पास रह गई, चाबी इनके पास चली गई और उससे भी इनका दिल नहीं भरा। फिर उन्होंने पीछे कुरंगी टाउन से कोई अपने लोंडे लपाड़े हैं, उनको सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म पहनाया हुआ है, वो एक रिवू गाड़ी में आते हैं। वो गाड़ी होती है वकार लोधी की,
जो टाउन का अफसर है और चेयरमैन का मेरा ख्याल है कोई फोकल पर्सन या जो भी है, उसमें भी लौंडे लबाड़े आते हैं, हमारे लोगों को साइड करते और गाड़ी ऐसे ले जाते जैसे कोई माले गनीमत था। आपके साथ मादर के साथ चेयरमैन साहब, आपके साथ गाड़ी में फैमिली मौजूद थी जब ये आपके साथ ये हुआ? मेरे बच्चे मौजूद थे, ना खवातीन नहीं थे, बच्चे थे। खवातीन होती तो फिर और इससे भी बड़ा रद्द अमल देता मैं, लेकिन खवातीन नहीं थी, बच्चे थे, मेरे ड्राइवर था, मेरे बच्चे थे। तो वो गाड़ी जब लेके जाता है तो मेरा ड्राइवर या बच्चा बात कराता है कि बात करो, तो मैं कहता हूँ कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, क्या हो, खैरियत है, ये गाड़ी मेरी है टाउन की। वो कहता है हमने रिकवर कर ली, जाओ जो कर सकते हो कर लो। उसके बाद हम उनके वेयर हाउस जाते हैं और वेयर हाउस से उसने, देखिए उनका अंदाज ही ऐसा था उनका, या तो सोच पता नहीं क्या थी, उन्होंने गाड़ी वेयर हाउस में नहीं रखी थी, वेयर हाउस के अंदर एक और वेयर हाउस था, चोरी की जगह थी, उसमें उन्होंने गाड़ी को ताले लगा के रखे हुए थे, गाड़ी नजर नहीं आ रही थी मुझे। मैंने कहा गाड़ी किधर है, कह रहा गाड़ी तो यहाँ नहीं है। मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया, मैंने गाड़ी किधर है, कह रहा सर इन्होंने वेयर हाउस के अंदर जो जगह है, चोरी की जगह है, उनको अंदर भी ताले लगाए हुए। कह रहे सर इनके अंदर गाड़ी रखी है, ताले लगा दिए। मैंने जब ताले खोलने की कोशिश की तो नहीं खुल रहा था और ये बदमाशी भी कर रहा था डायरेक्टर अकनवाज उनका। मैंने अपने लोगों को कहा, मैंने कहा ताले तोड़ो, तो फिर इनका एक गार्ड वार्ड आया, उन्होंने ताला खोल के दिया और वो गाड़ी उस वक्त भी वो मुझे चाबी नहीं दे रहा था, वो गाड़ी में 2 चेन करके लेके गया हूँ अपने टाउन ऑफिस। उसके बाद इनका एक डायरेक्टर आता है, वो कहता है जी गलती हो गई, और ये लिख के भी देता है, माफी भी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और ये भी कहता है लोगों ने मुझे बहकाया, मुझे लोगों ने गलत गाइडलाइन दी, एक माफीनामा लिखता है। हालांकि उसी वक्त हमने 15 पे कंप्लेन भी की थी और एप्लीकेशन भी उसी थाने में 2 घंटे पहले हमारी एप्लीकेशन जमा है कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई हमने करनी होगी तो हम इस एप्लीकेशन पे करेंगे। ये वाकया हो गया जिस थाने में इन्होंने मुझ पे FIR की है। माफीनामे के बाद ये जाते हैं और इनका एक डायरेक्टर है यूनस, वो इनके पास 2 डिपार्टमेंटों का डायरेक्टर है, बड़ा सीनियर अफसर है, वो गारंटी लेता है, माफीनामा लिखवाता है और वो फिर बाद में हमें चाबी भी देता है। 2 घंटे बाद वो हमें चाबी भी भेज देता है। हमने अगर इसको अगवा किया था या इसके साथ बड़ी ज्यादती की तो इसने 2 घंटे बाद हमें चाबी क्यों भेजी? इसका मतलब इसको पता था इसने गलती की थी और इसने माना था, माफीनामा लिख के दिया था, तो इसने 2 घंटे के बाद हमें चाबी भेजी है। यूनस इस चीज का गवाह है, जो इनका डायरेक्टर है, जो पूरे वाकये में मौजूद था। हमने बात रफा तफा कर ली, खत्म कर ली। रात में हमें पता चलता है कि जी हमारे ऊपर FIR हो गई। तो यहाँ मेरा सिंध पुलिस से सवाल बनता है कि आप एक चेयरमैन के खिलाफ FIR कर रहे हो, उसके डायरेक्टर जो 17, 18, 16 ग्रेड के अफसर है उनको नॉमिनेट भी कर रहे हो। मेरी एप्लीकेशन आपके पास पहले की पड़ी है, मेरी 15 की कॉल पड़ी हुई है, आप एक मतलब मुझसे पूछ तो लो ना कि क्या वाकया है। फौरन इन्होंने FIR कर दी क्योंकि इनको पता था, प्रेशर आ गया था। किसका प्रेशर आया, ये लोग नहीं ले सकते हैं प्रेशर, जब तक पुलिस आजाद नहीं होगी सिंध का सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता और ये प्रेशर ले नहीं सकते। तो मेरे ऊपर उल्टा FIR भी कर दिया। अब FIR के बाद ये समझे कि चेयरमैन इधर उधर कहीं जाएगा। मैं तो कल भी ऑफिस में बैठा था, आज भी ऑफिस में बैठा हूँ और इन्होंने ज्यादती किया। अगर मजीद ज्यादतियां करेंगे तो उसका जवाब इससे बढ़कर दूंगा, इनका जवाब पत्थर से दूंगा। न मैं कमजोर हूं, न मैं इनसे डरता हूं, न मैं इनसे ब्लैकमेल हूंगा। ज्यादती बर्दाश्त नहीं है। एक आप रिक्वेस्ट करें कोई काम है हो जाएगा, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं ज्यादती करूंगा, जबरदस्ती करूंगा, या शाह फैसल टाउन का चेयरमैन PTI का है, इमरान खान का सिपाही है और इस वक्त पार्टी के हालात कमजोर है, तो बहुत गलत सोच है आपकी। सब कुछ तब्दील होने वाला है, इतना कर लो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये था सारा वाकया और अब देख रहे हम फेस कर रहे हैं। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो सेक्टर ले लिए वो तो ले लिए, लेकिन मेरे यहाँ मौजूदगी 2 साल हो गए, मुझे गाड़ी तो नहीं थी। यहाँ कोई शाह फैसल टाउन का रिकवरी बड़ी अच्छी है, उस तरफ मेरे पास इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा है 2 साल में। न सिंध हुकूमत ने लगाया है, न मेयर साहब ने कोई प्रोजेक्ट दिया है, न वजीर बल्दियात ने दिया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। यहाँ ये एक बात ऐड करूं, अगर आपने डिस्कनेक्ट नहीं किया तो यहाँ चैलेंज कर रहा हूं कि जितने भी कराची के टाउन है वो आए मेरे साथ मुहासबा करें और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। हमने पिछले 2 साल में जितने काम किए हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कराची में किसी टाउन ने नहीं किए होंगे और उसकी सबकी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, आफ्टर और बिफोर की।
मैंने पार्क बनाए हैं, मैंने स्कूल बनाया है, मैंने रोड बनाए हैं, मैं ग्राउंड बना रहा हूँ, कब्रिस्तान बनाने जा रहा हूँ और टब पेवर गलियों में लगा रहा हूँ। जितने काम मैंने किए टैक्स जमा करके मैं चैलेंज करता हूँ, इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता है कराची में किसी और टाउन ने किए। अच्छा, उसका मैं जो कह रहा हूँ ज़बानी कलामी नहीं है, हवाओं में फायर नहीं मारते, इसका सबका हमारे पास सबूत है कि हमने कब क्या क्या काम किया, कहाँ पर क्या है, उसके आफ्टर और बिफोर की हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। ये अगर किसी को कोई मसला है तो वो आके मेरे से बुक भी ले सकता है। और अब मैं 2 दिन के बाद एक और बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा स्कूल, उस पर हमने काम किया जिसपे 25 साल से काम नहीं हो रहा था। वो स्कूल किसी भी A लेवल O लेवल के स्कूल का मुकाबला करेगा, उसकी बिल्डिंग हमने ऐसे बना ली है। बहुत शुक्रिया।